वक्त की बड़ी खबरें सामने आ रही है। गया में कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, सीआरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का था आरोप, 12 वर्षों से चल रहा था फरार। मैं बता दूं कि गया का चक्रबंदा थाने की पुलिस ने अजय बहादुर सिंह के दोबारा सीआरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के आरोपी कुख्यात नक्सली हरि भुइयां को गिरफ्तार किया है। वह 12 वर्षों से फरार चल रहा था। साल 2012 में डुमरिया थाने क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 नक्सली मारे भी गए थे। इस मामले में 40 नवजात और 400 लोगों के खिलाफ अज्ञात में केस दर्ज किया गया था। खास बात यह है कि नवजात उस 40 में से 2 की मौत हो चुकी है, 8 लोग पकड़े गए हैं और 29 लोग अभी भी फरार हैं। फरार नक्सलियों की तलाश में पुलिस या एसटीएफ जुटी हुई है। इमामगंज डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि चक्रबंदा थाने की पुलिस को सूचना मिली कि हरि मांझी केंदुआ टाड़ गांव के पास आया हुआ है। इस बात की सूचना जिले के वरीय अधिकारी को दी गई। हरि मांझी के आने की सूचना की जांच कराई गई तो मामला सत्य पाया गया। इस मामले पर एक विशेष टीम तैयार कर केंदुआ टाड़ के निकट पुलिस ने जाल बिछाया और नक्सली को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गया डीएसपी बताया कि नक्सली को आपराधिक ऐतिहासिक जिले और पास के थाने से खंगाला जा रहा है। मैं बता दूं कि तत्कालीन डुमरिया थाना क्षेत्र के बलथरवा गांव के निकट विध्वंस घटना को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में नक्सली ने जुटने की सूचना थी। सूचना के सत्यापन के लिए एसपी अभियान द्वारा सर्च अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान नक्सली द्वारा भलुहा पहाड़ और जंगल में एम्बुश लगाकर सीआरपीएफ के जवानों को ऊपर फायरिंग की गई थी। यही नहीं, विस्फोटक की मदद से पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों को उड़ा दिया गया था। उस दौरान नक्सली और सीआरपीएफ के बीच में फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे और जबकि 2 नक्सली मारे भी गए थे। आप देख रहे हैं इंडिया राजनीति रिपोर्टिंग आशीष राज। जय हिंद। क्या कुछ इसके ऊपर आरोप था? देखिए, 35/12 डुमरिया कांड संख्या एक केस है जो जिस समय डुमरिया थाना के अंतर्गत ये केस हुआ था, उस वक्त सीआरपीएफ के जवानों को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली वर्ष 2012 में एक गांव है बलथरवा, वहां पर एकत्रित हुए। उसी के ऑपरेशन में जवानों के द्वारा जब वहां पर नक्सली ऑपरेशन के दौरान वहां जाया जाता है, तब उन लोगों के द्वारा बारूदी सुरंग को विस्फोट करके और भी बम वगैरह का इस्तेमाल करके वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ, सीआरपीएफ के जवानों को जख्मी किया जाता है। उस पूरे कार्रवाई में 2 हमारे जवान शहीद भी हुए थे और वैवाहिक कार्रवाई में 2 नक्सली भी मारे गए थे। उसी में ये केस दर्ज हुआ था। कुल 40 व्यक्तियों के ऊपर में नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी और कुछ अज्ञात लोगों पर भी ये प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी में से एक अभियुक्त था हरि भुइयां, जिसको हमारी पुलिस ने कल भर पहुँचा। गिरफ्तारी इसके किए हैं, क्या कुछ सफलता मिलने की उम्मीद है? क्योंकि बड़े नक्सली घटना बर्दाश्त में रह चुका है। देखिए, हम लोगों ने उनसे पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान कई बातों का उसने खुलासा किया है और भी कई अहम इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है और हम लोग उस पर अगर कार्रवाई करते हुए और भविष्य में और भी हम लोग इस ओर कार्रवाई करेंगे। नक्सली की बात करें तो काफ़ी इस दिनों में क्षेत्र में डुमरिया हो गया, पचरुखिया हो गया, इस इलाके में नक्सली गतिविधि की सूचना मिल रही है, मैंने बढ़ने की संभावना बताई जाती है। क्या कुछ लगता है किस तरह पुलिस मूवमेंट कर रही है? देखिए, हम लोग को लगातार सूचना मिलते रहती है। हमारा सूचना संकलन मजबूत है उस क्षेत्र का और थाना प्रभारी चक्रबंदा सिंह बधाई के पात्र हैं। इनको ससमय सूचना मिलती रहती है और अभी लगातार ही अब वहाँ के सीआरपीएफ की टुकड़ियों के साथ हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि और भी नक्सली हमारे हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया। हरि मांझी को और भी केस में और भी किसी थाने में भी देखिए, अब तक के अनुसंधान में जो बात आई है कि हरि मांझी और इनके ऊपर जो केस दर्ज है 55-18, तो हम लोग और उस पर तहकीकात कर रहे हैं। जैसे डिटेल पता चलेगा आप लोगों के साथ साझा। डुमरिया थाना उसी के घर से हुई है, केंदुआ टाड़ से। इसकी निशानी पर और पुलिस को मैंने बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है क्या कुछ? देखिए, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है हम लोग उस पर कार्य करेंगे। ठीक सर।